दोनों गायब होकर सहरा में एक टीले के पास नमूदार हो गई। वहाँ से वो इमारत दिखाई दे रही थी जहाँ कुंडली शहरयार को छोड़कर गई थी। उसने काली डाइन से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं उसे देख कर आती हूँ। जादूगरनी कुंडली फौरन पुरानी इमारत में पहुँच गई। उसने देखा कि शहरयार डेवड़ी में सर झुकाए बैठा था। खंजर उसके करीब ही पड़ा था। जादूगरनी उस वक्त वापस आ गई। उसने काली डाइन को बताया कि उसका दुश्मन इमारत में मौजूद है। काली डाइन ने एक मंत्र फूंका और वहाँ एक शाही घोड़ा नमूदार हो गया जिस पर सुर्ख रेशमी चादर पड़ी हुई थी। दूसरी बार काली डाइन ने एक आसेबी मंत्र अपने ऊपर फूंका और वो काली डाइन से महारानी लीलावती के रूप में जाहिर हो गई। वो घोड़े पर सवार हुई और कुंदरी से कहने लगी, तुम मेरे साथ साथ रहना। काली डाइन महारानी लीलावती के रूप में शानदार कीमती लिबास पहने अपने झूठे हुस्न जमाल की तमाम फितना सामानियों के साथ उस इमारत की तरफ चल पड़ी। शहरयार डेवड़ी में बैठा अपने माजी को याद कर रहा था। उसे महारानी लीलावती भी याद आ रही थी। उसने ज़िंदगी में सिर्फ उसी एक औरत महारानी लीलावती से मोहब्बत की थी, लेकिन अफसोस कि उसने भी उसे धोखा दिया। इतने में उसे बाहर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आई। उसने उठकर बाहर देखा। महारानी लीलावती जर्क बर्क लिबास पहने घोड़े पर सवार उसकी तरफ आ रही थी। शहरयार को अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने 2-3 बार आंखें झपक कर देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये महारानी लीलावती ही थी। शहरयार बेख्तियार होकर उसकी तरफ बढ़ा। अचानक उसे ख्याल आया कि वो तो गैबी हालत में है और महारानी उसे देख नहीं सकेगी। वो वहीं रुक गया। महारानी का घोड़ा करीब आ गया था। महारानी ने शहरयार की तरफ देखकर कहा, शहरयार, भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी सूरत देखने को मिली। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। वो घोड़े से उतरकर शहरयार के पास आ गई। शहरयार के जिस्म में महारानी की मोहब्बत की बिजलियाँ सी दौड़ने लगी थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू पाते हुए पूछा, महारानी, तुमने मुझे कैसे देख लिया? मुझ पर तो एक जादूगरनी ने जादू कर दिया है और मैं लोगों को दिखाई नहीं देता। महारानी लीलावती ने शहरयार का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मोहब्बत से बढ़कर कोई जादू नहीं होता। मुझे तुमसे मोहब्बत है और इस मोहब्बत ने तुम्हें मेरी आंखों के सामने जाहिर कर दिया है। महारानी की मोहब्बत भरी गुफ्तगू ने शहरयार पर नशा सा तारी कर दिया और उसके दिल में सिवाय महारानी लीलावती के और किसी का ख्याल न रहा। उस वक्त वो अपने खुदा को भी फरामोश कर चुका था। यही वो लम्हा था जब शहरयार के ईमान की ताकत कमज़ोर पड़ गई थी और उसके कदम सीधी राह से डगमगा गए थे। उसका हाथ महारानी लीलावती यानी काली डाइन के हाथ में था और उसने हाथ के लम्स से महसूस कर लिया था कि शहरयार की ईमानी क़ुव्वत कमज़ोर पड़ चुकी है, लेकिन वो अभी उस पर अपने आसीबी मंत्र के वार करने का ख़तरा मोल लेना नहीं चाहती थी। वो उसकी ताकत को और ज़्यादा कमज़ोर करना चाहती थी। शहरयार ने मोहब्बत से शराबोर आवाज़ में कहा, महारानी, तुम कहाँ चली गई थी? महारानी लीलावती यानी काली डाइन बोली, मेरे प्यारे शहरयार, मैंने तुम्हें लेने के लिए जो खादिमा भेजी थी उसने मेरे साथ दगा किया और भगवान जाने तुम्हें कहाँ ले गई, मगर अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब हमें कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकेगा। चलो अंदर बैठकर मोहब्बत भरी बातें करते हैं, फिर मैं तुम्हें अपने महल में ले चलूँगी। शहरयार पर शैतानी जज्बात गालिब आ चुके थे। उसने महारानी लीलावती की कमर में अपना बाजू हमायल कर दिया और काली डाइन उसे लेकर इमारत की डेवड़ी में आकर बैठ गई और शहरयार का हाथ दोनों हाथों में लेकर शहरयार के शैतानी जज्बात को भड़काना शुरू कर दिया। शहरयार ने अपना सर महारानी यानी काली डाइन के घुटनों पर रख दिया। उस लम्हे शहरयार अपने खुदा को बिल्कुल फरामोश कर चुका था। काली डाइन उसी लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही शहरयार ने उसके घुटनों पर अपना सर रखा, काली डाइन ने अपना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आसेबी मंत्र पढ़कर उस पर फूंक दिया। जब इंसान शैतान के बहकावे में आकर खुद ही खुदा का दामन हाथ से छोड़ दे तो फिर उसकी कौन रखवाली कर सकता है। शहरयार पर फौरन काली डाइन के मंत्र का असर हो गया और वो बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही महारानी लीलावती काली डाइन की शक्ल में वापस आ गई। कुंडली जादूगरनी दूर खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। वो फौरन डीवड़ी में आ गई। काली डाइन ने कहा, कुंडली, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने बेहोश पड़ा है, तू जो चाहे इसके साथ कर, मैं जा रही हूँ।
और काली डाइन गायब हो गई। इसके साथ ही बाहर जो घोड़ा खड़ा था वो भी गायब हो गया। अब उस पुरानी तारीखी इमारत के खंडर में शहरयार और कुंडली जादूगरनी के सिवा और कोई नहीं था। शहरयार गर्दालूद फर्श पर बेहोश पड़ा था। जिस खंजर से जादूगरनी कुंडली ने सूमी नाम की औरत की लाश का गोश्त काटकर खाया था वो भी पास ही फर्श पर पड़ा था। जादूगरनी कुंडली शहरयार के चेहरे को घूर रही थी। उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां फूट रही थी। ये वो शख्स था जिसने उसको फिर से जिंदगी दी थी और यही वो शख्स था जिसके हाथों में उसकी मौत लिखी हुई थी। कुंडली जादूगरनी ने फैसला किया क्यों न वो खुद उसका हमेशा के लिए काम तमाम कर दे। वो जानती थी कि शहरयार में इतनी ताकत पैदा हो चुकी है कि वो उसे जान से नहीं मार सकेगी, और अगर ऐसा करने की कोशिश करेगी तो शहरयार का हेवला खुद ब खुद अपने जिस्म से निकलकर अलग हो जाएगा और वो शहरयार के पूरे जिस्म का हेवला होगा। इसके बावजूद वो शहरयार से इस कदर तंग आ चुकी थी कि उसे हर हाल में मौत के घाट उतार देना चाहती थी। वो नफरत और जज्बा इंतकाम से दीवानी हुई जा रही थी। उसने खंजर हाथ में पकड़ लिया। शहरयार बेहोश पड़ा था। कुंडली जादूगरनी खंजर लेकर उस पर झुक गई और कहरालूद लहजे में बोली, मेरी जान के दुश्मन, इस दफ़ा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि तू दोबारा मुझ पर वार कर सके। और उसने खंजर वाला हाथ ऊपर उठाकर शहरयार की गर्दन पर भरपूर वार कर दिया। वार इस कदर ताकतवर था कि खंजर को शहरयार की गर्दन में धंस जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हुआ। खंजर शहरयार की गर्दन से टकराकर उचटकर जादूगरनी के हाथ से छूट गया, जैसे खंजर किसी पत्थर की चट्टान से टकराया हो। जादूगरनी एक लम्हे के लिए आंखें फाड़कर कभी खंजर को और कभी शहरयार की गर्दन को तकने लगी। उसने शहरयार की गर्दन को उंगली से छुआ। गर्दन का गोश्त बिल्कुल नरम था। खंजर को उसमें धंस जाना चाहिए था। उसने खंजर उठा लिया। अब उसने शहरयार के पेट पर वार किया। खंजर शहरयार के पेट से भी टकराकर उचट गया, जैसे किसी पत्थर के मुजस्समे के पेट से टकरा लिया हो। कुंडली जादूगरनी पर दहशत सवार हो गई। उसने शहरयार के जिस्म पर पै दर पै वार करके उसको छेलने और गोश्त को काटने की कोशिश की, लेकिन शहरयार के जिस्म को काटना तो दूर की बात थी, खंजर शहरयार के कपड़ों को भी न काट सका। जादूगरनी के हलक से झुंझलाहट में एक खौफनाक चीख निकल गई। वो सख्त तैश की हालत में मुट्ठियां भेंच भेंच कर ढीवड़ी में चक्कर लगाने लगी। फिर वो रुक गई। उसने शहरयार पर एक शोलाबार निगाह डाली और 4 कदम पीछे हटकर एक मंत्र पढ़कर फूंका। जादूगरनी के मुंह से आग का तड़पता लहराता शोला निकलकर शहरयार के जिस्म से टकराया और टकराते ही बुझ गया। जादूगरनी ने दूसरी बार मंत्र पढ़कर फूंका। इस बार पहले से ज्यादा आतिशनाक शोला निकलकर शहरयार के जिस्म से टकराया और ये शोला भी शहरयार के बेहोश जिस्म से टकराते ही बुझ गया। जादूगरनी अपनी जगह पर साकित होकर खड़ी हो गई। वो शहरयार को खुद हलाक करने में नाकाम हो गई थी। वो ऐसा नहीं कर सकती थी, ये उसे यकीन हो गया था। वो कुछ न कुछ ऐसा आखिरी बार ज़रूर करना चाहती थी जिससे शहरयार का पीछा उससे हमेशा के लिए छूट जाए। उसने शहरयार को जादू के जरिए ज़मीन से 10 फीट ऊपर उठाया और उसे हवा में खींचती हुई अपने साथ बुकरमगढ़ की संगलाख पहाड़ी टीलों में ले गई। ये वीरान टीले कांटेदार सहराई झाड़ियों से ढके हुए थे और किसी ज़माने में वहाँ आदमखोर भूतों ने बसेरा कर रखा था। आज भी उन दहशतनाक टीलों के बारे में मशहूर था कि वहाँ कभी कभी आदमखोर भूत उधर से गुजरते हुए रात बसर करने के लिए आ जाते हैं। वहाँ एक टीले के अंदर एक खौफनाक कुदरती गार था जिसे सांपों और जहरीले बिच्छुओं ने अपना मस्कन बनाया हुआ था। जादूगरनी कुंडली बेहोश शहरयार को उस खौफनाक गार में ले आई। गार में कब्र की तारीकी छाई हुई थी और झींगरों की बजाय सांपों के फुंकारने की रोंगटें खड़े कर देने वाली फुनकारें सुनाई दे रही थी। जादूगरनी कुंडली ने एक तिलिस्म पढ़कर बेहोश शहरयार के जिस्म को गार की छत की तरफ उछाल दिया। शहरयार का जिस्म गार की छत से जाकर टकराया और जब नीचे गिरा तो वो छत के साथ इस तरह एक झटके के साथ लटकने लगा कि मोटे रस्से का फंदा उसकी गर्दन में था और वो इस तरह लटक रहा था जैसे उसे फांसी दे दी गई हो। जादूगरनी ने गार के अंदर जादू के अमल से पत्थर की एक दीवार खड़ी करके गार को बंद कर दिया और इस दीवार पर काले जादू का ऐसा तिलिस्म फूंक दिया कि ना अंदर से कोई बाहर निकल सकता था और ना बाहर से कोई अंदर आ सकता था। इसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई।
शहरयार आदमखोर भूतों के बंद गार में छत के साथ लटका हुआ था और उसे कुछ होश नहीं थी कि वो कहाँ है और किस हाल में है। कादम्बरी अभी तक कैलाश पर्वत के स्वामी गुंद्रो की हिदायत के मुताबिक शिव मंदिर की कोठरी में ही पूजा पाठ में मसरूफ थी। अभी तक स्वामी जी के बौने गंदरों शहरयार का कोई सुराग नहीं लगा सके थे। जिस रात जादूगरनी ने शहरयार को आदमखोर भूतों के गार में फांसी पर लटकाया, उसी रात का जिक्र है कि कादम्बरी सोते सोते हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो उसी वक्त घबराई हुई स्वामी जी के गार में गई और उन्हें हाथ जोड़कर कहा, स्वामी महाराज, मैंने एक बड़ा डरावना सपना देखा है। स्वामी जी उस वक्त बैठे पूजा कर रहे थे। उन्होंने पूछा, तुमने सपने में क्या देखा है बेटी? कादम्बरी बोली, महाराज, मैंने देखा है कि सहरा में एक वीरान टीला है जिसके अंदर एक भयानक गार है। इस गार में शहरयार छत के साथ लटका हुआ है और बेहोश है। मैं जल्दी से उसे उतारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अचानक एक बिजली सी चमकती है और मैं गार के बाहर गिर पड़ती हूँ। एक जोगी बाबा वहाँ नमूदार होता है और मुझे कहता है, यहाँ से चली जा, नहीं तो मारी जाएगी। ये आदमखोर भूतों का गार है। स्वामी गुंद्रो के चेहरे पर यह सुनकर एक चमक सी आ जाती है और कहते हैं, कादम्बरी, अगर तूने सचमुच ये सपना देखा है तो समझ ले कि शहरयार तुम्हें मिल गया है। वो कैसे महाराज? कादम्बरी ने पूछा। स्वामी जी बोले, जिस आदमखोर भूतों के गार का जोगी बाबा ने जिक्र किया था और वहाँ तूने शहरयार को देखा है, मैं जानता हूँ कि वो गार कहाँ है। मैं अभी अपने गुंद्रो भेजता हूँ। वो शहरयार को अगर वो वहीं है तो वहाँ से निकाल कर मेरे पास ले आएंगे। कादम्बरी ने बेताब होकर कहा, स्वामी महाराज, मैं उनके साथ जाऊंगी। स्वामी गुंद्रो ने कहा, तुम्हें तो ज़रूर साथ जाना होगा, क्योंकि तुम ही उस टीले को पहचानोगी जिसके अंदर आदमखोर भूतों का गार है। स्वामी गुंद्रो ने उसी वक्त आंखें बंद कर ली और एक हाथ ऊपर उठाकर किसी गैबी शय को मुखातिब करके कहा, तुम लोग जहां भी हो, जिस हालत में भी हो, फौरन मेरे पास पहुंचो। चंद ही सेकंड गुजरे होंगे कि स्वामी जी के सामने 4 बौने गुंद्रो नमूदार हो गए। उन्होंने हाथ बांध कर कहा, हम आपके चरणों में हाजिर हैं स्वामी महाराज। स्वामी गुंद्रो ने कहा, यहाँ से पश्चिम की तरफ राजस्थान के सहरा में बुकरमगढ़ के पास वीरान टीलों में आदमखोर भूतों का एक टीला है। उस टीले के अंदर एक गार है। उस गार में हमारा एक श्रद्धालु छत के साथ लटका हुआ है। वो जिस हाल में भी है उसे हमारे पास ले आओ। कादम्बरी टीले की पहचान के लिए तुम्हारे साथ जाएगी। कादम्बरी जब चारों बौनों को लेकर आदमखोर भूतों के गार में आई तो छत के साथ लटकता हुआ शहरयार गायब था। कादम्बरी ने कहा, वो गार में किसी दूसरी जगह पर लटका हुआ होगा, आगे चलकर देखते हैं। उन्होंने आदमखोर भूतों का सारा गार छान मारा, लेकिन शहरयार उन्हें कहीं न मिला। कादम्बरी परेशान ज़रूर हो गई थी, मगर उसे स्वामी गुंद्रो पर यकीन था कि उनका कहा झूठ नहीं हो सकता। उसने बौनों से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरे टीले के गार में हो। तुम यहाँ ठहरो, मैं दूसरे टीलों में जाकर देखती हूँ। कादम्बरी दूसरे टीलों के अंदर जो कुदरती गार बने हुए थे वहाँ आ गई। उसने बुकरमगढ़ के सारे वीरान टीलों के गार एक एक करके देख लिए, मगर शहरयार किसी भी जगह छत से लटकता नजर न आया। वो सोच में पड़ गई कि स्वामी गुंद्रो से ज्ञान में कहीं गलती तो न हो गई हो। वो भूतों के गार में वापस आ गई। वहाँ आकर देखा तो चारों बौने भी गायब थे। वो घबरा कर गार वाली भूतों की कोठड़ी से निकलकर गार में से तेजी से गोता लगाकर टीले से बाहर आ गई। अगरचे वो गायब थी, मगर उसे डर था कि भूत और चुड़ैले जो भी यहाँ पर शैतानी मखलूक है वो उसे ज़रूर देख लेगी। वो स्वामी गुंद्रो के पास जाने का इरादा कर चुकी थी कि उसे सामने चंद गज के फासले पर स्वामी गुंद्रो का धुंधला चेहरा दिखाई दिया। वो वहीं रुक गई। स्वामी गुंद्रो ने धीमी आवाज़ में कहा, कादम्बरी, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। जिसकी तलाश में तुम आई हो वो उसी जगह मौजूद है। कादम्बरी ने कहा, मगर महाराज, शहरयार के साथ चारों गुंद्रो भी गायब हैं। स्वामी जी ने कहा, तुम उनकी फिक्र ना करो, जाओ और जाकर अपने दोस्त शहरयार को बचाओ। मगर वो कहाँ है स्वामी महाराज? कादम्बरी ने पूछा। स्वामी गुंद्रो बोले, तुम्हारे आने की जादूगरनी कुंडली को खबर हो गई थी। वो ऐन वक्त पर आकर शहरयार को यहाँ से निकाल कर ले गई है।
वो उसे कहाँ ले गई है महाराज? कादम्बरी ने पूछा। स्वामी गुंधरो ने कहा, इस दफ़ा जादूगरनी कुंडली ने शहरयार से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करने की गरज से उसे अग्नि डायन के हवाले कर दिया है। अग्नि डायन ने शहरयार के बेहोश जिस्म को जलाकर उसकी राख पीतल की गड़वी में बंद करके गड़वी ज़मीन में दफन कर दी है। कादम्बरी ने घबराहट में पूछा, महाराज, क्या शहरयार जलकर राख हो गया है? स्वामी जी ने कहा, नहीं, शहरयार की ईमानी ताकत उसके जिस्म में बेदार हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो मरा नहीं बल्कि पीतल की गड़वी के अंदर सफ़ेद धुएं की लहर की शक्ल में जिंदा है। कादम्बरी ने फौरन कहा, महाराज, मुझे अग्नि डायन की जगह बताएं। शहरयार जिस गड़वी में बंद है, मैं वहाँ से वो गड़वी निकाल कर ले आऊँगी। स्वामी गुंधरू कहने लगे, तू अग्नि डायन की शक्ति से वाकिफ नहीं है। वो जिस पहाड़ के नीचे रहती है उसके चारों तरफ उसने महाकाले जादू फूंक रखा है। तुम अष्टमी मंत्र उल्टा पढ़ने से महाकाले जादू के अंदर दाखिल तो हो जाओगी, लेकिन शहरयार की राख जिस पीतल की गड़वी में बंद है उसे निकाल कर बाहर न ला सकोगी। तुम जैसे ही पीतल की गड़वी लेकर बाहर निकलोगी, महाकाले जादू की आतिशी लहरें तुम्हें जलाकर राख कर डालेंगी। तुम पीतल की तिलस्मी गड़वी के बगैर तो वहाँ से बाहर आ जाओगी, मगर पीतल की गड़वी अगर तुम्हारे हाथ में होगी तो तुम महाकाले जादू की लहरों से टकराते ही राख हो जाओगी। यहाँ मेरी शक्ति भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कादम्बरी बहुत परेशान हो गई, कहने लगी, स्वामी महाराज, मैं जान की बाजी लगाकर भी शहरयार की राख को वहाँ से निकाल लाना चाहती हूँ। स्वामी गुंधरू बोले, अपनी राख में शहरयार नहीं है, क्योंकि वो जला ही नहीं था। वो उस सफ़ेद धुएं की लहर में मौजूद है जो पीतल की गड़वी में राख के साथ बंद है। कादम्बरी के चेहरे पर मायूसी छा गई। हाथ बांध कर बोली, महाराज, किसी तरह शहरयार को बचा लीजिए, मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। स्वामी जी कहने लगे, एक सूरत हो सकती है। वो क्या महाराज? कादम्बरी ने जल्दी से पूछा। स्वामी जी बोले, अगर तुम अग्नि डायन के गार में जाकर ज़मीन में से शहरयार की राख वाली पीतल की गड़वी निकाल कर उसमें जो सफ़ेद धुएं की गोहर है उसे अपने सांस के साथ अपने अंदर खींच लो तो शहरयार का हिबला तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो जाएगा। फिर तुम्हें पीतल की गड़वी साथ लाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब तुम अकेली वहाँ से बाहर आओगी तो शहरयार जो तुम्हारे जिस्म के अंदर सफ़ेद धुएं की लहर की शक्ल में मौजूद होगा, खुद ब खुद तुम्हारे साथ बाहर आ जाएगा। कादम्बरी कहने लगी, महाराज, मैं ऐसा ही करूँगी। स्वामी जी ने कहा, मगर इसमें एक ख़तरा है। वो क्या महाराज? कादम्बरी ने बेचैनी से पूछा। स्वामी जी बोले, ख़तरा ये है कि जब शहरयार सफ़ेद धुएं की लहर की शक्ल में तुम्हारे सांस के साथ तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो जाएगा तो तुम गैबी हालत में उन 7 अग्नि डायनों को दिखाई देने लगोगी जो वहाँ 24 घंटे पहरा देती हैं, और वो तुम्हें वहीं दबोच कर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगी। कादम्बरी का चेहरा उदास हो गया। बोली, महाराज, इसका कोई तोड़ नहीं है क्या? स्वामी गुंधरो ने कहा, इसका तोड़ सिर्फ शक्ति मंत्र ही है। अगर अग्नि डायनों के दबोचने से पहले तुमने शक्ति मंत्र फूंक दिया तो तुम डायनों की नज़रों से गायब हो जाओगी। कादम्बरी बोली, महाराज, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे शक्ति मंत्र याद है। मैं फौरन शक्ति मंत्र फूंक कर डायनों की नज़रों से फिर गायब हो जाऊंगी। स्वामी गुंधरो कहने लगे, उन अग्नि डायनों के पास महाकाला जादू है जिसके आगे शक्ति मंत्र भी ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेगा। इस मंत्र का तिलस्म किसी भी वक्त ज़ाइल हो सकता है, और अगर ये शक्ति मंत्र भी बेअसर हो गया तो फिर इन अग्नि डायनों से मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। सोच लो। कादम्बरी कहने लगी, महाराज, शहरयार को बचाने की खातिर मैं हर तरह का ख़तरा मोल ले सकती हूँ। मैं उसे अग्नि डायन की कैद से निकालने ज़रूर जाऊँगी। स्वामी गुंधरो ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। ये काला पहाड़ जिसके नीचे अग्नि डायन का असेबी गार है, यहाँ से 7 कोस दूर दक्खन में सहराई टीलों के दरमियान वाक़ है। याद रखो, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना, और अगर तुम वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाओ तो सीधा कैलाश पर्वत मेरे पास आ जाना। ये कहकर स्वामी गुंधरो का धुंधला चेहरा गायब हो गया। कादम्बरी उसी वक्त दक्खन की जानिब रवाना हो गई। वो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी। 7 कोस का फासला तय करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था।
वो बहुत जल्द उन सहराई टीलों के पास पहुंच गई जिनके दरमियान एक भूत ऐसा पहाड़ अपना सर उठाए साकित खड़ा था। कादम्बरी को उसी पहाड़ के अंदर दाखिल होना था। अष्टमी मंत्र अपने ऊपर फूंकने की वजह से उसे कोई चुड़ैल या डायन वगैरह भी नहीं देख सकती थी, लेकिन अग्नि डायन ने पहाड़ के इर्द गिर्द जो महाकाला जादू फूंक रखा था, कादम्बरी उससे ज़रूर घबरा रही थी। स्वामी गुंधरों ने उसे हिदायत की थी कि पहाड़ की हदूद में दाखिल होने से पहले अष्टमी मंत्र एक बार उल्टा पढ़कर अपने ऊपर फूंकना, तुम पर अग्नि डायन के जादू का असर नहीं होगा। इसके बावजूद वो पहली बार दिल में खौफ महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने अग्नि डायनों के बारे में सुन रखा था कि उनके महाकाले जादू की शक्ति का मुकाबला पाताल के देवी देवता भी नहीं कर सकते। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती पहाड़ के करीब आकर रुक गई। उसे महाकाले जादू की लहरों की तपिश वहीं से महसूस होने लगी थी। ये आग का जादू था जो हिंदू देवमाला में सबसे ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर जादू होता है, लेकिन शहरयार को बचाना भी ज़रूरी था। कादम्बरी ने आंखें बंद करके अष्टमी मंत्र एक बार उल्टा पढ़कर अपने ऊपर फूंका और आगे को चल पड़ी। उसने कदम उठाते ही महसूस किया कि आग की जो तपिश वो अपने गैबी जिस्म पर महसूस कर रही थी वो गायब हो गई है। उसको हौसला हुआ और वो बेधड़क अग्नि डायन के महाकाले जादू के हिसार में से गुजर गई। अब वो काले पहाड़ की ऊपर को उठती हुई स्याह दीवार के पास खड़ी थी। उसने पहाड़ के गिर्द एक चक्कर लगाया। एक जगह उसने अपनी शक्ति से अंदाज़ा लगाया कि यहीं से खुफिया रास्ता पहाड़ के अंदर जाता है। वो उसी जगह से पहाड़ के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो पहाड़ के अंदर आई, अंधेरे में आग का एक बगोला तेज़ी से गर्दिश करता उसके जिस्म को अपनी लपेट में लेता हुआ गुजर गया। अगर कादम्बरी ने उल्टा अष्टमी मंत्र न फूंका होता तो वो वहीं जलकर राख हो गई होती। वो कुछ देर वहीं सांस रोके खड़ी अंधेरे में देखने की कोशिश करती रही। उसे चारों तरफ नोकीले पत्थर दीवारों से बाहर निकले हुए नजर आ रहे थे। इन पत्थरों के दरमियान एक तंग सुरंग आगे को जाती थी। कादम्बरी सुरंग में से गुजरने लगी। उसे अपने इर्द गिर्द कभी ठंडी आएं भरने और कभी रोने की आवाज़ें आती। अचानक दीवार के पत्थरों में से एक साया निकलकर उसके आगे से गुजर गया। इस साये की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। कादम्बरी एक लम्हे के लिए ठिठक गई। जब साया दूसरी दीवार में गायब हो गया तो उसने फिर चलना शुरू कर दिया। सुरंग खत्म हो गई। एक छोटी सी खुली जगह आ गई जहां दीवारों में से बाहर को निकले हुए नोकीले पत्थरों में से शोले निकल रहे थे। कादम्बरी पर एक मुसीबत सी तारी हो गई थी। वो महाकाले अग्नि जादू के जहन्नुम में दाखिल हो चुकी थी। सिर्फ उल्टे अष्टमी मंत्र ने उसे इस आतिशी जादू से अभी तक बचाया हुआ था। ज़रा आगे गई तो एकदम रुक गई। उसके सामने 7 अग्नि डायनें एक जगह दायरा बनाकर ऐसे खड़ी थीं जैसे पहरा दे रही हों। कादम्बरी ने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि वो पीतल की गड़वी जिसमें शहरयार की राख बंद है, इस दायरे के अंदर ज़मीन में दफन है। 7 डायनें इस तरह खड़ी थी कि उनके चेहरे बाहर की जानिब थे ताकि बाहर से आने वाले किसी खतरे को फौरन देख सके। कादम्बरी डरते डरते कुछ फासले पर से उनके सामने आ गई और उन्हें देखने लगी। उसे डर था कि कहीं ये अग्नि डायनें उसे देख न लें। वो उनकी तरफ मुंह किए खड़ी थी, मगर पहरे वाली डायनों ने उसे नहीं देखा था। फिर भी कादम्बरी डरते डरते उनके बहुत करीब आकर रुक गई। डायनों को अब भी वो नज़र नहीं आ रही थी। कादम्बरी उनके दायरे के अंदर आ गई।